नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 123 दिन बाद मंगल की राशि में शुक्र का गोचर, धन शक्ति योग। जी हाँ, 31 मई 2025 11:32 पर धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कला, संगीत, सुख, ऐश्वर्य, प्रेम और दाम्पत्य सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर शुक्र 29 जून दोपहर तक गोचर करेंगे। उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल की राशि में शुक्र का ये गोचर ज्योतिषी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय शुक्र एक बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा जाता है। ये योग कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनने से बनता है और बेहद प्रभावी फल देने में सक्षम होता है। देखिए, मंगल क्या है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और सेनापति कभी हारना पसंद नहीं करता, अत्यधिक निडर और साहसी होता है, कर्म के प्रति समर्पण और हमेशा जीतना चाहते हैं। सेनापति मंगल हमेशा सफल होना चाहते हैं जीवन में। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करते हैं, लाइफ में अनुशासन बढ़ाते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण पैदा करते हैं मंगल। वहीं दूसरी तरफ शुक्र सौंदर्य, भावना, इमोशंस, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और म्यूज़िक के कारक होते हैं। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, ग्लैमर है, चमक दमक है और जिन्हें पाकर के हमें खुशी मिलती है, उन सब के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र हमारी इच्छाओं, कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुख के कारक होते हैं, लव रिलेशंस के कारक होते हैं, पति पत्नी के कारक होते हैं और मंगल शुक्र की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, पैशनेट लवर होते हैं ऐसे जातक जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनता है, अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं ऐसे जातक। और ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों से या कॉलेज लाइफ में ही लव रिलेशंस डेवलप कर जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या होता है ये समझें। देखिए, मंगल है शक्ति और शुक्र है धन। शक्ति से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से धन अर्जित करना, ये होता है धनु शक्ति योग का प्रभाव। मंगल आपके एफर्ट्स, उद्यम और परिश्रम क्षमता को बूस्टअप करेंगे। शुक्र आपको धन देंगे। इस योग का प्रभाव छात्रों के लिए भी बेहद अनुकूल होता है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून पैदा करते हैं। शुक्र शिक्षा के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा देते हैं। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ा देते हैं और मंगल शुक्र का ये योग आपके अंदर लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन डेवलप करता है। लक्ष्य को पाने की इच्छा और ललक आपके अंदर इतनी बलवती हो जाती है कि आप लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट कहा गया है और शुक्र को फीमेल प्लेनेट। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये युति होती है
अक्सर उनकी पत्नी भी जॉब में होती हैं या फिर विवाह के बाद जॉब मिल जाता है। पत्नी से ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है ऐसे जातकों को। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर अपने किसी सहकर्मी से आपका विवाह संपन्न हो जाए। विवाह के पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर रही हो, लेकिन विवाह के बाद बेहद मजबूत हो जाती है आपकी आर्थिक स्थिति। और अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरह का योग बना है तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा ही हुआ है। मंगल चूंकि भूमि के कारक होते हैं तो विवाह के बाद ही प्लाट या फ्लैट खरीदने का योग भी बनता है। और ऐसे जातक अगर विवाह के बाद अपनी पत्नी के नाम से व्यापार करें तो बेहद सफल होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी कुंडली के किस भाव में ये योग बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में है, मंगल की राशि मेष राशि में। यहाँ पर शुक्र छठे भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे और एकादश भाव पर अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। जब कोई ग्रह अपनी ही राशि पर दृष्टि डालता है तो वो आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। मंगल का गोचर सूर्य की राशि सिंह राशि में भाग्य भाव में है। शुक्र और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शुक्र से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। शुक्र से पंचम पर है मंगल, मंगल से नवम पर है शुक्र और इस तरह से शुक्र मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। दो ऐसे ग्रह जो एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और दोनों ही त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय होता है क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, लव रोमांस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। पंचम भाव कला और साहित्य को दर्शाता है और पंचम भाव मनोरंजन को भी दर्शाता है, आपके पूर्व संचित कर्मों को भी दर्शाता है। और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। तो इस समय शुक्र आपको इन सभी चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे। संतान प्राप्ति के जो जातक इच्छुक हैं उनके लिए बहुत अनुकूल अवसर है 31 मई से 29 जून का समय। जब शुक्र पंचम भाव में गोचर करेंगे तो संतान का लाभ प्रदान करेंगे। जो लोग रिलेशन में हैं और विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि इस समय आपका भाग्य भाव भी जागृत है। जो भी कार्य करेंगे, जो भी इच्छा आपकी होगी, जिस भी इच्छा को पूरा करने के लिए आप प्रयास करेंगे उसमें आप पूरे समर्पण के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी लगन के साथ कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल आपके उत्साह, पराक्रम, जुनून को बढ़ा देंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और शुक्र आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। केंद्र त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय शुक्र बेहद अनुकूल फल आपको प्रदान करेंगे। आपकी विवाह की इच्छा है, शुक्र आपकी विवाह की इच्छा इस समय पूरी करेंगे। एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा और शुक्र मंगल का जब संबंध बनता है कुंडली में तो ऐसी स्थिति होती है कि आपका विवाह
अपने किसी सहकर्मी के साथ हो सकता है, या जिससे आप रिलेशन में हैं उसके साथ आपका विवाह हो सकता है। बेहद अनुकूल समय होता है लव रिलेशंस के लिए और विवाह के लिए जब शुक्र पंचम में गोचर करते हैं। एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य बूस्टअप करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को इस समय पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। अब वो इच्छा कोई भी इच्छा हो सकती है, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, विवाह की इच्छा, नौकरी की, रोजगार की, व्यापार की इच्छा, मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी की इच्छा, कोई भी इच्छा आपके अंदर है तो मंगल उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपके अंदर इतना जुनून, इतना प्रबल आकर्षण उत्पन्न कर देंगे कि आप उस चीज़ को प्राप्त करके ही दम लेंगे। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। इस समय आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा, अच्छे मित्र मिलेंगे और अपने मित्रों से सहयोग से आप हर वो चीज़ प्राप्त करेंगे जो पाना चाहते हैं। पंचम भाव शिक्षा का होता है और जैसा मैंने बताया कि शुक्र मंगल की युति छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होती है और चूंकि शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं जो कि नौकरी का होता है, तो नौकरी पाने के लिए भी बेहद अनुकूल समय है ये, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। छठा भाव आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को दर्शाता है। शुक्र और मंगल ये आपके जीवन में चल रहे हर संघर्ष को, हर चुनौती को समाप्त करेंगे। चाहे वो कंपटीशन, चाहे वो चुनौती किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, व्यापार में हो, हर जगह मंगल और शुक्र आपको सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं और नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। वो छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय है, बेहद अनुकूल अवसर इस समय बन रहा है। ग्रह गोचर इस तरह का है कि आपको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बहुत बढ़िया योग बन रहा है, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि भी है। जब अपनी ही राशि पर कोई ग्रह दृष्टि डालता है तो बहुत अनुकूल फल प्रदान करता है। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम पुरुषार्थ में आपको वृद्धि करेंगे। हाँ, इस समय यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी और हो सकता है कि ट्रांसफ़र भी आपका किसी दूसरी जगह पर हो सकता है और उसको लेकर आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। धार्मिक यात्राएं या व्यावसायिक यात्राएं, दोनों तरह की यात्राएं आपको आने वाले 45 दिनों तक, जब तक मंगल नवम भाव में है तब तक करना पड़ेगा। हालांकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, तो अपने वाणी पर, क्रोध पर, उग्रता पर और जल्दबाजी की प्रवृत्ति पर आप थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से भी रिलेशंस अच्छे रहेंगे और पिता के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। मंगल भूमि के कारक होते हैं। शुक्र की दृष्टि 11वें भाव पर है जो कि इच्छा पूर्ति का होता है। इस समय प्रॉपर्टी खरीदने संबंधी या प्रॉपर्टी बेचने संबंधी कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। तो धनु राशि के लिए बेहद अनुकूल समय है। शिक्षा की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, नौकरी और व्यापार की दृष्टि से, भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से, हर दृष्टि से ये समय अनुकूल है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप शुक्र के उपाय भी कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं,
आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए। और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।